हिंदी सिनेमा के विलन भी अपने आप में बहुत बड़े दार्शनिक हुआ करते थे। शोले के गब्बर सिंह हो या गैंग्स ऑफ वासेपुर के रमाधीर सिंह। लेकिन एक विलन जो बहुत अंडररेटेड रहा लेकिन था बहुत लेजेंडरी, वो था फिल्म चाइना गेट का डाकू जगीरा। उसकी एक फेवरेट लाइन हुआ करती थी, मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया। लगता है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस फिल्म और डाकू जगीरा के बहुत बड़े फैन हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा कुछ ऐसी ही। अब जिसके विचार में सबको चारा बनाकर चर जाने का ख्याल ही आए, उस विचारधारा को विचार चारा भी कह सकते हैं। बहरहाल इस यूरेका मोमेंट के बाद अब आपको डोनाल्ड ट्रंप के नए इरादों और बयानों के बारे में बताते हैं, जो जंग की आग में घी का पूरा कंटेनर डालने के बराबर। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप शांति और बातचीत की बात कहते हैं, फिर उसी सांस में कह देते हैं कि हम ईरान को तबाह कर लेंगे, ईरानी तेल और खर्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेंगे। वही ईरान वाले मिसाइलें तो मार ही रहे हैं, साथ ही ट्रंप साहब के मीम वीडियो बनाकर भी गदर काटे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस खर्ग आइलैंड पर कब्जे की धमकी दी है, उस पर अगर कोई भी हमला होता है तो वो ईरान को आर्थिक तौर पर पूरी तरह तोड़ देगा। पहले आपको बता देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ताजा धमकी क्या दी है खर्ग आइलैंड के बारे में। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, सच कहूं तो मेरी पसंदीदा चीज ईरान के तेल पर कब्जा करना है, लेकिन अमेरिका में कुछ मूर्ख लोग कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। वह मूर्ख लोग हैं। ईरान के तेल के साथ खर्ग द्वीप पर कब्जा करना भी हमारी योजनाओं में शामिल है, जिसके जरिए ईरान का ज्यादातर तेल निर्यात होता है। हो सकता है हम खर्ग द्वीप पर कब्जा कर लें, हो सकता है न करें। हमारे पास कई विकल्प हैं। इसका मतलब यह भी होगा कि हमें कुछ समय के लिए खर्ग द्वीप पर रहना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपतियों की खर्ग पर नजर आज से नहीं है। 1984 के CIA के एक डी क्लासिफाइड नोट में खर्ग द्वीप की तेल सुविधाओं को ईरान की पेट्रोलियम इकोनॉमी की गले की नस बताया गया था। यहाँ से ईरान अपना 90% तेल निर्यात करता है। 1960 के दशक में ही खर्ग आइलैंड को विकसित किया गया था ताकि ईरान अपने तेल को बेच सके, उसका भंडारण कर सके। ईरान की अर्थव्यवस्था जो तेल पर निर्भर हुई, तो खर्ग द्वीप उसका सबसे बड़ा औजार बना। ये द्वीप ईरान के सबसे बड़े तेल और गैस क्षेत्रों से पाइपलाइनों के जरिए जुड़ा हुआ है। इस द्वीप पर हमले के गंभीर आर्थिक परिणाम होंगे। 1960 और 70 के दशक में ईरान के तेल विस्तार के दौरान खर्ग द्वीप पर बड़े पैमाने पर विकास हुआ, क्योंकि देश का तटवर्ती क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा इतना उथला था कि वहां पर सुपर टैंकरों को ठहराना संभव नहीं था। लेकिन आखिर ये खर्ग आइलैंड है क्या, जो ईरान की आर्थिक रीढ़ है? अमेरिका के इस पर हमले या कब्जे का क्या मतलब होगा? ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब हम इस वीडियो में जानें। नमस्कार, मैं हूं आदर्श, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल। खर्ग ईरान के तट से 16 मील यानी 26 किलोमीटर की दूरी पर होर्मुज स्ट्रेट से लगभग 300 मील यानी 483 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये ईरान के 90% तेल शिपमेंट के लिए निर्यात टर्मिनल के तौर पर काम करता है। खर्ग आइलैंड जो है वो ईरान की अर्थव्यवस्था की जान है। इस द्वीप पर तेल भंडारण की पर्याप्त क्षमता है। द्वीप से जुड़ी पाइपलाइनें समुद्र के रास्ते ईरान के सबसे बड़े तेल और गैस क्षेत्रों से भी जुड़ी हुई हैं। कच्चा तेल 3 बड़े क्षेत्रों अबूजर, फोरुजान और दोरूद से इस टर्मिनल तक पहुंचता है। कच्चा तेल या तो यहां भंडार किया जाता है या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेच दिया जाता है। यहाँ ईरानी तेल मंत्रालय द्वारा संचालित 3 प्रमुख ऊर्जा सुविधाएं भी मौजूद हैं। यहाँ तेल और द्रवीकृत प्राकृतिक गैस, जिसे LNG कहते हैं, कि भंडारण और निर्यात के लिए इस्तेमाल होने वाली विशाल सुविधाएं मौजूद हैं। टर्मिनल की भंडारण क्षमता 20 लाख बैरल तक बढ़ा चुका है ईरान। प्रत्येक टैंक में 10 लाख बैरल का भंडारण किया जा सकता है। ऊर्जा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि खर्ग द्वीप पर या नागरिक सुविधाओं पर कोई भी हमला या उस जगह पर कब्जा वैश्विक तेल की कीमतों को और भी ऊपर ले जा सकता है। सेंटर फॉर मैरीटाइम स्ट्रेटेजी के नौसेना विशेषज्ञ स्टीवन विल्स ने ब्लूमबर्ग को बताया कि इस द्वीप को ईरान के लगभग 90% तेल शिपमेंट संभालने के लिए डिजाइन किया गया था। अगर इस द्वीप पर कब्जा कर लिया जाए या इसे नष्ट कर दिया जाए, तो सैद्धांतिक रूप से ईरान की तेल निर्यात करने की एक बड़ी क्षमता, लगभग पूरी क्षमता खत्म हो जाएगी, जिससे उसका गुजर बसर होता है। खर्ग द्वीप ईरान की सरकार और सेना को वित्त पोषित करने में केंद्रीय भूमिका निभाता है। अगर ईरान खर्ग पर अपना नियंत्रण खो देता है तो देश को अपना कामकाज चलाने में मुश्किल होगी। हालांकि ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल।
अगर डोनाल्ड ट्रंप ईरान की जमीन पर सेना उतारने का फैसला करते हैं तो यह कदम उनके लिए आत्मघाती भी साबित हो सकता है, क्योंकि इतना तो अब तक डोनाल्ड ट्रंप समझ ही चुके होंगे कि ईरान ना तो वेनेजुएला है ना ही इराक। ईरानी पलटवार ने ट्रंप के होश पहले ही फाख्ता कर रखे हैं। ऐसे में एक ही सांस में डोनाल्ड ट्रंप शांति और हमला दोनों बातें कह रहे हैं। वैसे भी 2026 की शुरुआत में जब किसी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से पूछा कि उनका न्यू ईयर रेजोल्यूशन यानी नए साल का संकल्प क्या है, तो भाई साहब ने कहा था पीस ऑन द अर्थ। लेकिन दुनिया की शांति को पीस में बांटने के बाद शायद अब ट्रंप साहब सुनील ग्रोवर के अंदाज में यही कहेंगे, कैसा लगा मेरा मजाक। हालांकि इन मजाहिया बातों से इतर दुनिया बेहद गंभीर संकट से गुजर रही है। युद्ध के कई मोर्चे खुले हुए हैं। ऐसे में ईरान युद्ध की वजह से दुनिया भर में ऊर्जा संकट भी देखने को मिल रहा है। आम लोगों के हित में तो यही होगा कि ये युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान जिस हिसाब से रोजाना बदलते जा रहे हैं, ऐसे में और जिस तरह से ईरान पलटवार पर पलटवार कर रहा है, ये जंग जल्द थमेगी ऐसे आसार नजर तो नहीं आ रहे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ। शुक्रिया। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।